सर आज मेरी बहन की शादी थी, लेकिन जो मेरी बहन से शादी कर रहा था आज वो हम जब लॉन में गए तो वहाँ पे हमें ना तो कोई लड़के वाले पक्ष के मिले ना लड़का मिला, और लड़के का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। है कि चूँकि लड़के के विरुद्ध एफआईआर हो गई है तो उनसे उनकी लड़की का जीवन भी बचा है। और थाना गए तो लालबर्रा थाने में हमें पता चला कि किसी कारणवश लड़का अंदर है, और शादी होने के बाद अगर ऐसी कोई घटना होती तो निश्चित तौर पे लड़की के वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ता। चूँकि इनके साथ भी इस लड़के ने इनको झूठ बोला, इनको अंधेरे में रखा है। झमेले में पड़ गई शादी, दूल्हा पहुंचा जेल। दूल्हे को बिहाने बाराती लेकर आई दुल्हन, हुआ झमेला। बारात लेकर दुल्हन पहुंची एसपी कार्यालय। विवाह के दिन दुराचार के आरोप में सीआरपीएफ जवान दूल्हा पहुंचा जेल। इधर दुल्हन शादी लगाने पहुंची परिजनों के साथ मैरिज लान। पता चलने पर कराई रिपोर्ट दर्ज। बालाघाट में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें सीआरपीएफ के जवान अपनी ही शादी के दिन दुराचार के मामले में जेल पहुंच गया, और उधर जिस युवती से शादी होने वाली थी वह सहपरिवार रिश्तेदार के साथ मैरिज लान आ गई। शादी के दिन आज 5 मई को हुए इस घटनाक्रम और झमेले के बाद पीड़िता दुल्हन ने परिजनों के साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और बालाघाट एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार भी लगाई है। चूंकि सभी जानते हैं कि शादी का रिश्ता दो परिवार के बीच आपस में सहमति होने के पश्चात तय होता है, और ऐसा ही बालाघाट के लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बकोड़ा में रहने वाले शुभम राकड़े पिता ताराचंद राकड़े उम्र 30 वर्ष जो कि दिल्ली नोएडा में सीआरपीएफ जवान के पद पर है, सीआरपीएफ जवान शुभम और उसके परिजनों ने काल्पनिक नाम प्रीति बैस पिता संतराम बैस उम्र 27 वर्ष निवासी छिंदवाड़ा लालबाग तहसील के साथ रिश्ता तय किए थे, जिनकी शादी आज 5 मई को लालबर्रा के एक मैरिज लान में होने वाली थी, जिसके लिए दुल्हन बाकायदा हाथों में मेहंदी लगाए हुए परिजनों और रिश्तेदारों के साथ खुशी से झूमते हुए पूरी तैयारी से मैरिज लान पहुंची थी। दोपहर में पहुंचने पर लान में कोई व्यवस्था नहीं दिखी। तब लान संचालक से पूछने पर पता चला कि शादी कैंसिल हो गई है। परिजनों ने पता किए तो ज्ञात हुआ कि जिस युवक शुभम रोकड़े से विवाह होने वाला था वह दुराचार के मामले में गिरफ्तार हो गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। शादी की खुशी दुल्हन पक्ष के लिए शोक और आश्चर्य में बदल गया और वे आनन फानन में लालबर्रा थाना पहुंचे। थाने में शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने पर दुल्हन बारातियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंच गई और शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? प्रिंसी वैस। आज आप शादी लगाने आए थे, सीधा एसपी ऑफिस पहुंच गए, क्या कारण? जी सर आज मेरी बहन की शादी थी, लेकिन जो मेरी बहन से शादी कर रहा था आज वो हम जब लॉन में गए तो वहाँ पे हमें ना तो कोई लड़के वाले पक्ष के मिले ना लड़का मिला, और लड़के का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो लड़का क्या करता है? सर लड़का सीआरपीएफ में। आरपीएफ? सीआरपीएफ सीआरपीएफ। जी। तो आज क्या लगा आपको, जैसे आए शादी के लिए आए थे, जी फिर ये यहाँ क्या शिकायत की आप लोगों सर हम जब यहाँ शादी के लिए आए तो हमको वहाँ पे जब हम लॉन गए तो लॉन में पता चलता है कि वहाँ पे लॉन कैंसिल कर दी गई है करके, और लड़का ऐसा समझ में आया कि लड़का का किसी के साथ अफेयर है। तो उसके बाद हम पुलिस थाना लालबर्रा में गए तो वहाँ भी हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई। हमें बोला यहाँ किसी प्रकार की पंचायती मत लगाइए, ये शब्द थे उनके। सर सुनने में आया है कि लड़का किसी और के साथ रिलेशनशिप में था तो उस लड़की ने उसको गिरफ्तार करवाया। तो लड़का कहाँ लालबर्रा का है? सर लड़का बकोड़ा का है। आप लोग कहाँ से हैं? सर हम लोग छिंदवाड़ा लालबाग से हैं, और हमको सर धोखाधड़ी से फंसाया गया उनके जीजा द्वारा, उमेश के द्वारा फंसाया गया। वो उनके जीजा थे, उन्होंने सर दोनों बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के सर पे सर हाथ रख के कसम खाई कि मेरा जो साला है वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है सर, और जस्ट शादी के सर एक दिन पहले हमको पता चलता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। मेरा नाम अमन बैस है, मैं छिंदवाड़ा निवासी हूँ। बताएंगे किन को लेकर के आए हैं और किस समस्या को लेकर के आज आप पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं? हमारे घर में दीदी का रिश्ता हुआ था, मैं लड़की का भाई बोल रहा हूँ। हमारे घर में दीदी का रिश्ता हुआ था जिसका कार्यक्रम आज बकोड़ा में था, बकोड़ा जिला बालाघाट। हम बारात लेकर के सुबह निकले, 12 बजे यहाँ पहुँचे।
प्रशांति मैरिज लॉन का कार्यक्रम था। प्रशांति मैरिज लॉन हम पहुँचे थे, तो लॉन पहुँचने के बाद वहाँ ताला लगा मिला, मतलब लॉन बंद था, किसी प्रकार की कोई सब अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ था। जब हम वहाँ जाके जानकारी लिए तो लॉन पे कोई नहीं था। फिर लॉन वाले से हमने मतलब कांटेक्ट करे, लॉन पे जो नंबर लिखा था, तो उन्होंने हमको जानकारी दी कि लड़के वाले की तरफ से लॉन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है बोले। और हम पूरी बारात लेकर के बस भर के, पूरी 56 सीटर बस भर के यहाँ पे आए। फिर उसके बाद हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर हम थाने गए, लाल बर्रा थाना गए। तो लाल बर्रा थाना में हमें पता चला कि किसी कारणवश लड़का अंदर है, महिला थाने में बालाघाट में। तो यहाँ पे आपका अपराध नहीं लिखा जाएगा बोले, आप बालाघाट थाना जाइए बोले, बालाघाट थाने में महिला थाने में आपका अपराध लिखा जाएगा बोले। इस चीज़ की जानकारी मेरे को वहाँ पे दिया गया। और वहाँ पे पदस्थ थे वो पदस्थ थे दिल्ली में, नोएडा में। तो आपकी शादी के कार्यक्रम कब से चल रहे थे और आज क्या था? हमारा रिश्ता तो साल भर पहले से तय हुआ है ना। 30 तारीख को मगरमाटी लगन हुई है, और कल हमारा मतलब 30 तारीख को मगरमाटी लगन हुई है, और 4 तारीख का हमारा पूरा, 3 तारीख का पूरा पक्का कार्यक्रम था हमारा छिंदवाड़ा में। तो हमने पूरी समाज, ऑल टोटल 500,000 व्यक्तियों को खाना खिलाया वहाँ पे। हमारा पूरा कार्ड बटा था, पूरा मेहमान आया था, पूरे बाराती घर पे आके बैठे थे आज सुबह निकलने के लिए, कि आज सुबह वहाँ निकल करके वहाँ पहुँचेंगे और कार्यक्रम वहाँ पे चालू होगा। तो हम पूरे बारात भर करके यहाँ पे आए, बस भर के बाराती लोग करके। आज की शादी थी शाम की। क्या पता चला आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद किस कारण से जो है लड़का थाने में है? यहाँ आके हमको ये पता चला कि कोई कारणवश लड़का अंदर है, लड़की के मैटर से। अब वो कैसा क्या मैटर है, इस चीज़ की जानकारी हमें पूरी जानकारी नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारी मानहानि हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ, हमको गुमराह करके रखा गया है, जो अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली। हमारा इतना सब कुछ हुआ, मानहानि, पैसे से अलग हम लोगों को परेशान हुए, मतलब पूरे इज्जत से अलग गए, पूरे परिवार से मतलब हमारी नामूसी हुई, ये हुआ, हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई, ये सब चीज़ें। कितना पैसा लग गया, खर्च हो गया होगा? लगभग हमारा 25 से 30 लाख रुपये के आसपास की हमारी पूरा टोटल खर्चा आया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि शुभम रोकड़े के खिलाफ उसके साथ में ही नोएडा में उत्तर प्रदेश लखनऊ की युवती सीआरपीएफ में पदस्थ है, जिसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि आरोपित शुभम ने उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर दुराचार किया है। पिछले महीने बालाघाट ले जाकर कान्हा पार्क में एक लाज ले जाकर भी दुराचार किया गया है। इस शिकायत पर महिला थाना में अपराध दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं दुल्हन पक्ष की ओर से भी एक आवेदन मिला है, जिसकी जांच की जा रही है और जांच के पश्चात मामले में वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लड़के ने तो कुछ और मामला निकल गया, किस तरह का मामला आया है सर? और ये सीधे थाना, देखिए, एक शुभम राकड़े नामक एक व्यक्ति है, एक लड़का है, जो कि रहने वाला लालबर्रा थाना क्षेत्र का है। और जो प्रथम हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 235 VIP बटालियन नोएडा में पोस्टेड है। वहीं पर उसके एक सहकर्मी है, उसके साथ में उसका लव अफेयर था। 1 महीने पहले ही वो उसे लेकर बालाघाट पहुंचा था। बालाघाट में उसके द्वारा जो है कान्हा होटल में साथ में रखकर उसका, ऐसा लड़की का कहना है कि उसका बलात्कार किया और अपने फैमिली मेम्बर से मिलाकर शादी करने की बात कही थी। परंतु उसने अपने शादी अपने फैमिली मेम्बर से ना मिलाते हुए लड़की पे यह दबाव, उसमें FIR दर्ज की गई है शुभम राकड़े के विरुद्ध, और उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। सर, जानकारी मिली कि आज उस लड़के की शादी थी और दुल्हन पक्ष वाले आज बालाघाट हुई। हाँ जी। अभी जस्ट मुझे उसके लड़की पक्षी की तरफ से उसकी मम्मी और उसके भाई वगैरह और उसके जो चाचा हैं वो मिले हैं। उन्हें मैंने समझाइश दी है कि चूँकि लड़के के विरुद्ध FIR हो गई है, तो उनसे उनकी लड़की का जीवन भी बचा है, और शादी होने के बाद अगर ऐसी कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पे लड़की के वैवाहिक जीवन पे इसका असर पड़ता। चूँकि इनके साथ भी इस लड़के ने इनको झूठ बोला, इनको अंधेरे में रखा है, तो इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है महिला थाने पे। आवेदन को हम जांच में रखेंगे और जांच में जो भी सुसंगत तथ्य मिलेंगे उसके आधार पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तार हो गया लड़का? हाँ जी, लड़का कल गिरफ्तार हो चुका है और आज को माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल कर दिया है। सर, वो जो जिसके साथ अफेयर चल रहा था उसने ऑब्जेक्शन उठाई थी क्या? हाँ, संगीता नामक युवती थी, जो कि इसके साथ में सहकर्मी है, साथ में ही दोनों नौकरी करते हैं CRPF में। लड़की कहाँ की है? लड़की लखनऊ UP की है।